गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग यहाँ पे आज साउंड वेव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड का। चलिए, तो साउंड वेव्स क्या है पहले ये जानते हैं। चैप्टर का नाम है साउंड वेव्स। साउंड अब क्या है, व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स यू टू द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। वो हेल्प करता है हम लोग को क्या करने के लिए, सेंसेशन करने के लिए कि आप क्या सुन रहे हैं। ठीक है, आपको वो मदद करता है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स यू द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। अब व्हाट प्रोड्यूसेस साउंड? प्रोड्यूस कैसे होता है साउंड? तो साउंड प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग का लैरिंग्स और फेरिंग्स जो है ट्रैकिया में, वो वाइब्रेट करके आपका साउंड प्रोड्यूस करवाता है। तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट से। तीसरा टॉपिक है कि साउंड ट्रेवल कैसे करता है। तो साउंड एक मैकेनिकल वेव्स है, इट्स नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये नहीं है, लाइट के जैसे ये ट्रेवल नहीं कर सकता। इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए मीडियम। तो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, सो दे नीड मीडियम, एंड मीडियम आर थ्री स्टेट्स लाइक सॉलिड, लिक्विड्स और गैसियस स्टेट। तो हम लोग अभी जब बोलते हैं एटमॉस्फेयर में, तो एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे साउंड को हेल्प करता है क्या करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए। तो ट्रेवल करने के लिए हम एयर का यूज करते हैं, एयर मीडियम हम लोग का हेल्प करता है। बाकी अब वैक्यूम में करना चाहते हैं साउंड को ट्रेवल, तो वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं करता है। इसी का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, बेल जार एक्सपेरिमेंट, जिसको बोला जाता है कि एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे आप पता कर सकते हैं कि साउंड जो है वो ट्रेवल बिना एयर के करता है या नहीं। ठीक है, तो अब बेलजार एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इनका डायग्राम देखते हैं, पहले बनाते हैं। अब बेलजार एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, बेलजार एक्सपेरिमेंट में आपके पास ये है वैक्यूम पंप, ये आपके पास जार जहां पे फिट किया गया था बेल को, ये की और ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब हुआ ये कि जब ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब की आपका क्लोज होगा, ठीक है, तब ये बेल क्या होगा, ये रिंग करना स्टार्ट करेगा। एयर जब तक है यहाँ पे तब तक वो आपको सुनाई देगा। जैसे जैसे हम लोग वैक्यूम पंप से एयर को हम लोग क्या करते रहेंगे, निकालते रहेंगे, वैक्यूम करते रहेंगे जार को, साउंड का जो प्रोडक्शन है जो आप सुन पा रहे थे पहले, वो रिड्यूस होके धीरे धीरे नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब रिड्यूस होके धीरे धीरे नीचे हो जाएगा। आप एक पोजीशन ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा जार वैक्यूम हो जाएगा, इसमें कोई एयर का मीडियम नहीं है, और विदाउट मीडियम वो बेल बजते तो रहेगा लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा। तो बेल जार एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप एक ऑब्जर्वेशन पे आए, एक कंक्लूजन में आए कि साउंड वेव्स जो है वो मीडियम के बिना ट्रेवल नहीं कर सकता। सो वी केम टू अ कंक्लूजन लाइक साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, सो दैट नीड अ मीडियम। अब आगे आते हैं हम लोग कि साउंड आपका ट्रेवल कैसे करता है। तो साउंड आपका ट्रेवल करता है दो तरीके से, दो मेथड से। एक हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई बेल है, ये जब आपका रिंग होगा तो इसके आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स जो थे उनको एक टाइम पे कंप्रेस करेगा, फिर रेरिफ्रैक्शन करेगा, फिर कंप्रेस करेगा, फिर रेरिफ्रैक्शन करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो कंप्रेशन, रेरिफ्रैक्शन, कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन, ये मीडियम के थ्रू आपका क्या होगा, साउंड जहां पे आप ट्रेवल कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपका वेव्स भी जा रहा है। दूसरा आपके पास हो गया ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसफर वेव्स जो है वो कैसे, वो आपका कैसे ट्रेवल करता है, वो आपका ट्रेवल करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड ट्रैवलिंग। तो आपका साउंड अगर ट्रैवल कर रहा है जहां से, उसका परपेंडिकुलर ट्रैवल करेगा ये साउंड वेव्स। ठीक है, अब दोनों जो है मीडियम है, मेथड्स है आपका साउंड को ट्रैवल करवाने के लिए। चलिए अब इनमें जानते हैं कुछ कुछ टर्म्स जो साउंड वेव से रिलेटेड है। ठीक है,
चलिए, तो अभी हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स दोनों पढ़े, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है कि ए मॉलिक्यूल्स को कंप्रेशन और रेरिफैक्शन कर रहा है, और ट्रांसफर वेव्स में आपका ट्रेवल करता है कैसे, वेव्स के थ्रू। चलिए, अब हम लोग दोनों जो चीज है ट्रेवल में, साउंड अगर ट्रेवल कर रहा है आपका, तो दोनों मीडियम में एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साउंड ट्रेवल किस चीज में डिपेंड करता है। तो पहला हो गया आपका इलास्टिसिटी, और दूसरा है इनर्शिया। ये कैसे, साउंड वेव्स इन दोनों पे कैसे डिपेंड करता है। जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन का प्रोडक्शन करता है, तो सामने जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करता है, वाइब्रेशंस, जो साउंड एनर्जी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, मॉलिक्यूल एक जगह से, एक पार्टिकल मॉलिक्यूल जो है वो एक जगह से दूसरा जगह जहां आपको सुनना है वहां तक नहीं ट्रैवल करता है। ये क्या करता है, पास ऑन करता है आपको दूसरा मॉलिक्यूल्स पे क्या, साउंड का एनर्जी को। तो अब जो मीन पोजीशन है, कोई भी मॉलिक्यूल्स का कोई भी मीन पोजीशन है, उनसे वो एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, फिर वापस अपने मीन पोजीशन पे आएगा, फिर वापस एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। तो यहां से एक्सट्रीम पोजीशन में जाने के लिए उनको क्या लगा, साउंड वेव्स, जो साउंड एनर्जी क्रिएशन हुआ वो एनर्जी यहां से एक्सट्रीम पोजीशन में उनको लेके आया। अब वापस जो है ये वापस आएंगे अपने मीन पोजीशन में, कैसे, मॉलिक्यूल्स का इलास्टिसिटी के वजह से। तो इलास्टिसिटी के वजह से वो वापस अपने मीन पोजीशन में आएंगे, और इनर्शिया के वजह से ये क्या करेंगे, रुकेंगे नहीं और आगे बढ़ जाएंगे, तो दूसरे ही एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो ये जो दोनों चीज है ये डिपेंड करता है कि कैसा मीडियम में कैसा साउंड ट्रैवल करेगा। इसीलिए सॉलिड में जो है आपका साउंड ट्रैवल सबसे ज्यादा होता है, और एयर में आपका जो है साउंड ट्रैवल थोड़ा सा कम होता है। चलिए, अब जानते हैं कि टर्म्स और कंडीशंस इनके क्या क्या हैं, क्या क्या आपको टर्म्स अभी पढ़ना है। पहले बात हो गया कि एम्पलीट्यूड, पहला हो गया आपके पास एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या है, ट्रांसफर वेव्स में द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल टू इट्स हाईएस्ट ट्रफ और ए क्रस्ट। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है आपका, ठीक है, कोई भी एक, ये हो गया आपका अपवर्ड डायरेक्शन में क्रस्ट, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया आपका ट्रफ। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो मैक्सिमम आपका डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, वो डिस्टेंस है आपके पास क्या, एम्पलीट्यूड। दूसरा है आपके पास एम्पलीट्यूड के बाद टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड है आपका एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने में आपको जितना टाइम लगता है उसको आप बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड। और एक कंप्लीट वाइब्रेशन आप किसको बोलता है, एक कंप्लीट वाइब्रेशन आपका हो गया, एक कोई मॉलिक्यूल है या पार्टिकल है जो एक्सट्रीम पोजीशन में गया अपने मीन पोजीशन से, उसके बाद वापस आया अपने मीन पोजीशन पे, और फिर वापस गया एक एक्सट्रीम पोजीशन में। तो आपका जो डिस्टेंस है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, फिर वापस से मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक कंप्लीट क्या है, एक कंप्लीट वाइब्रेशन है। तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन को जितना टाइम लगता है वो हो गया आपके पास टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। थर्ड आपके पास हो जाएगा वेव लेंथ। वेव लेंथ, तो वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ आपके पास है द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट, ठीक है, दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, या फिर दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, या फिर एक क्रस्ट और दूसरा ट्रफ। तो ये जो है डिस्टेंस, ये आपका क्या हो जाएगा, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं एक लेटर से, उसका नाम है लैम्डा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैम्डा। इसका ऐसा यूनिट है आपके पास मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। वैसे ही ऐसा यूनिट एम्पलीट्यूड का क्या होगा, मीटर, और टाइम पीरियड का सेकेंड्स। चलिए, चौथा है आपके पास फ्रीक्वेंसी। चौथा आपके पास टर्म है
फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी आपके पास द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में आप कितना कंप्लीट वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको आप क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। टाइम पीरियड हो गया आपका एक कंप्लीट वाइब्रेशन को कितना टाइम लगता है उसको आप बोलते हैं टाइम पीरियड। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 सेकंड में आप कितना नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं ये आपके लिए हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। इन दोनों में एक रिलेशन है, ठीक है, इन दोनों में एक रिलेशन है, वो ये है। अब फ्रीक्वेंसी को जानते हैं, पहले डिनोट कैसे करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप लिखते हैं एन, ठीक है। उसके बाद आप एक आता है वर्ड न्यू, ये भी बोलते हैं आप कोई कोई न्यू। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को कभी कभी हम लोग एफ से भी क्या करते हैं? डिनोट कर देते हैं। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के पास रिलेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास वो आपका होगा टाइम पीरियड का इनवर्स, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का रिलेशन विथ टाइम पीरियड। तो अब फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट आपके पास हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, और इसी को आप क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। ये एक साइंटिस्ट का नाम है हर्ट्ज, उनके ऊपर ये दिया गया है। तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट आपके पास हो जाएगा हर्ट्ज। और इसके आगे का वीडियो हम लोग और शूट करेंगे। आज के लिए थैंक यू, एंड आप सब्सक्राइब कीजिए इजी लर्न के चैनल को। और हम चाहते हैं कि इजी लर्न की तरफ से ये वीडियो जो शूट किया जा रहा सपोर्ट कीजिए और विजिट कीजिए इजी लर्न के सेंटर को।